टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर के कारण शहर के कई इलाके डूब गए हैं, तो वहीं करेली में भी अब बाढ़ का पानी आ गया है और घर आधे डूब गए हैं। ऐसे में लोग बाढ़ के पानी में ही आने जाने को मजबूर हैं, क्योंकि यहां पर नाव की भी व्यवस्था नहीं है और ना ही खाने पीने की। ऐसे में करेली क्षेत्र के लोग परेशान दिखाई दिए और पलायन करते दिखाई दिए। और क्या कुछ कहना था उनका इस पूरे बारे में, आइए सुनाते हैं आपको क्या है समस्या। लोग 2 दिन से खाने पीने के बिना परेशान हैं। न लाइट है न पानी है और इसी पानी में डूब के हम लोग आ जा रहे हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। प्रशासन की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं है, ना नाव की व्यवस्था है और ना ही खाने पीने की। जबकि कितने लोग अंदर ऐसे फंसे हुए हैं कि जिनके पास खाने के लिए चीज़ नहीं है। प्रशासन ये कहती है कि कुछ भी करेंगे, यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। ये गौस नगर करेली है और हम लोग देखिए परेशान हो के बुखार में जा रहे हैं अपनी दवा लेने। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम बेहाल हैं लोग। क्या नाम है आपका? हमारा नाम एजाज अहमद है। बहुत सी सारी परेशानियाँ आएंगी। कोई आ रहा ना जा रहा, ना कोई देखने आना, ना शासन ना प्रशासन, ना अभिलाषा जी और नंदी जी का ये इलाका लगता है, ना वो आ रहे हैं। और सब आदमी यहाँ बाहर अपना शरण लिए हैं, बैठे हैं। कोई मदद नहीं है और बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पे सब। कोई नाव नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। बता रहे आदमी बच्चे कितने फंसे हैं अंदर और भूखे मर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अफसर अली रिजवी है। यहाँ तो बहुत समस्या आती है। परसों से पानी आ गया है, लेकिन इसको कोई देखने वाला कोई आता नहीं है। यहाँ के ना मेयर आती है, ना कोई आके आता है, ना उधर अभी रोड जाने के लिए कोई है। एक पुल बना हुआ, उस पर रोड नहीं बना हुआ मस्जिद के पास में। उधर भी आप देख सकते हैं जाके, अब्दुल जलील मस्जिद है, हर साल ही आता है। अभी आ ही रहा है पानी, अब कब तक आएगा अभी कोई व्यवस्था नहीं है, ना नाव की है ना कोई है। अभी तक आ ही रहा है, कब तक पानी आएगा कुछ मालूम नहीं है, कब तक जाए क्या है। क्या नाम है आपका? इमरान अहमद। संगम नगरी प्रयागराज, जहां पूरा मुफ्ती पुलिस ने राबिया हत्याकांड का खुलासा किया है, जहां राबिया के परिवार वालों ने कुछ दिन पहले एसएसपी व आईजी के वहां मदद की गुहार लगाई थी और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी और सलमान पर आरोप लगाया था। जहां राबिया की पहली शादी हुई थी, जिसके बाद तलाक होने के बाद सलमान से राबिया की शादी हुई थी, मगर दोनों में नहीं बनती थी, जिससे राबिया से सलमान पूरी तरह से तंग आ चुका था और राबिया के द्वारा कई बार उसको प्रताड़ित किया जाता था और गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता था, जिससे सलमान काफ़ी परेशान था। ऐसे में सलमान ने तंग आकर जंगल में ले जाकर राबिया की हत्या कर दी और साथ ही पुलिस ने राबिया का कंकाल भी बरामद कर लिया है। ऐसे में पुलिस ने सलमान के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रही। क्या कुछ कहना है एसपी सिटी प्रयागराज का, आइए सुनाते हैं। ये एक दहेज हत्या और 302 का केस दर्ज हुआ था 24 तारीख को, जिसमें जो मेन एक्यूज्ड हैं सलमान, उनकी निशानदेही पर कंकाल बरामद किया गया विक्टिम का बारामौली के जंगल से। वहाँ पर ये दफना दिया गया था। वहाँ से आला कत्ल जो चाकू यूज़ हुआ था वो भी बरामद हुआ है और साथ में महिला के जो कपड़े वगैरह थे वो जला दिए हैं। तो बॉडी से पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और वहाँ से डीएनए के एविडेंस कलेक्ट किए गए जो एफएसएल भेजे जा रहे हैं। हत्या में मेनली अभी जो जितना पता चला है उससे ये जो मेन एक्यूज्ड हैं सलमान, यही सिर्फ शामिल थे। बाकी जिन लोगों का एफआईआर में नाम है उनके खिलाफ अभी तक कोई इस तरह का एविडेंस नहीं मिला है, तो आगे विवेचना में एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हत्या के पीछे अभी तक जो कारण पता चला है वो इनका आपसी मतभेद है पति पत्नी का। उसी के आधार पर इनका एक साथ बन नहीं रहा था, एक साथ इनका सही से डेली झगड़ा हो रहा था। इसी वजह से इन्होंने परेशान होकर इस घटना को अंजाम दिया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां गंगा यमुना का जल स्तर खतरे के निशान के पार है, ऐसे में अब लोग घरों में कैद हो गए हैं और जहां शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी बाढ़ राहत सामग्री बांटने छोटा बगाड़ा स्थित पहुंचे थे, जहां बाढ़ राहत सामग्री के पैकेट पे सीएम योगी व पीएम मोदी की फ़ोटो दिखाई दी। ये भी कहा जा सकता है आपदा में अवसर। ऐसे में हर्षवर्धन वाजपेयी ने जहां बाढ़ राहत सामग्री बांटी, तो साथ ही उन्होंने यहां पे बांध बनाने की भी बात कही है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। ये लोगों से कहूँगा, एक चीज़ हम लोग हमेशा देखते हैं कि लोग अपनी माल की सेफ्टी के लिए बहुत डिले कर देते हैं, जब तक कि उनको बहुत लेट हो जाती है, फिर रेस्क्यू करना पड़ता है। तो इसलिए उसको अभी से तैयारी करके रिलीफ कैंप के लिए तैयारी कर लें, जिससे कि पानी अभी जैसे कि बढ़ने वाला है 2-3 दिन, तो वो लोग उसकी तैयारी कर लें।
बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने अभी 3 दिन पहले इसको डिस्कस किया है और डीएम साहब के माध्यम से और इरिगेशन विभाग के माध्यम से हम लोग ने एक प्रोजेक्ट बनवाया है टेंटेटिव, जो भविष्य में यहाँ पे बांध के लिए भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और उसकी फिजिबिलिटी देख रहे हैं। वो एक लंबी प्रोसेस है क्योंकि गंगा फ्लड कंट्रोल बोर्ड तक जाता है वो, लेकिन उसकी फिजिबिलिटी देख के हम लोग एक नए बांध की भी तैयारी करने में लगे हैं। हम लोगों ने 1.7 किलोमीटर्स का एक टेंटेटिव नक्शा भी बनवाया है और अगर वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और पूरा प्रोसेस से अप्रूव हो गया तो इस समस्या के लिए परमानेंट निजात हम लोग को मिल जाएगा। और एक बार छोटा बघाड़ा का इसी तरीके हो गया तो सलोरी और राजापुर क्षेत्र में भी इसी तरीके के हम लोग बांध बनवा के परमानेंट इस समस्या से समाधान करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फुल बांध इस एरिया में नहीं बन सकता, एक रिंग बांध इस एरिया में नहीं बन सकता। उसकी हम लोग टेक्निकल फिजिबिलिटी करवा चुके हैं, वो संभव नहीं है क्योंकि आबादी बहुत आगे तक गंगा जी में आ गई है। इसलिए अब छोटे छोटे हम लोग को बांध बनवा के ही बाढ़ से हम लोग को बचना पड़ेगा, जहाँ से पानी शहर के अंदर आता है। एसएसपी प्रयागराज ने 9 क्षेत्र अधिकारी को किया इधर से उधर, जहां सर्वरण आईपीएस को क्षेत्र अधिकारी लाइन यातायात से, क्षेत्र अधिकारी नगर तीर्थ लाइन तो नरसिंह नारायण सिंह को पुलिस उपाधीक्षक नवांगतुक से, क्षेत्र अधिकारी नगर तीर्थ तो संतोष कुमार सिंह को क्षेत्र अधिकारी नगर तीर्थ से, क्षेत्र अधिकारी यातायात कार्यालय अजीत सिंह चौहान को क्षेत्र अधिकारी नगर चतुर्थ से, क्षेत्र अधिकारी करछना मनोज कुमार सिंह को पुलिस उपाधीक्षक नवांगतुक से, क्षेत्र अधिकारी राम सागर को क्षेत्र अधिकारी फूलपुर से, क्षेत्र अधिकारी हंडिया राजेश कुमार यादव को क्षेत्र अधिकारी करछना से, क्षेत्र अधिकारी नगर चतुर्थ विमल किशोर मिश्रा को उपाधीक्षक थाना प्रभारी घूरपुर से, क्षेत्र अधिकारी मेजर संजय कुमार सिंह को उपाधीक्षक नवांगतुक क्षेत्र से क्षेत्र अधिकारी अपराध बनाया। बेहतर पुलिसिंग कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उठाए गए कदम तत्काल प्रभाव से किया स्थानांतरित। नगरी प्रयागराज जहां आम आदमी पार्टी ने अभी से निकाय चुनाव को लेकर कमर कस ली है, ऐसे में आम आदमी पार्टी महानगर निकाय चुनाव संबंधित वार्ड नंबर 60 में वसीम अहमद के सौजन्य से एक सफल जनसभा कर किया। बता दें, जहां आम आदमी पार्टी के महानगर निकाय चुनाव संबंधित वार्ड नंबर 60 में ये सभा को आयोजित किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने की, तो वहीं मंच का संचालन महानगर अध्यक्ष सर्वेश यादव ने किया। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर ये सभा की गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल हुए और आगामी निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। प्रयागराज में एक वीडियो सोशल मीडिया पर मगरमच्छ का वायरल हो रहा था, जिसमें बाढ़ क्षेत्र शिवकोटी और सलोरी का बताया जा रहा था। वहीं वायरल होने के बाद वन विभाग के रेंजर ने इसको फेक न्यूज़ बताया है। उनका कहना है कि पहली बात तो प्रयागराज में ऐसे मगरमच्छ है नहीं, और जो न्यूज़ चल रही है उससे फेक वीडियो की सत्यता की जाँच कराई जा रही है। ये वीडियो कहाँ से आया है? वन विभाग के रेंजर अशोक साहू ने यह भी कहा कि वीडियो किसी के अधिकारी के संज्ञान में नहीं है, लोगों को भ्रमित करने के लिए अफवाह फैलाई जा रही। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। प्रयागराज ये जो घड़ियाल का वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसकी मैं सत्यता के लिए टीम लगा रखा हूं। अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि ये फेक न्यूज़ है और हमारी टीम गंगा किनारे जांच कर रही है। कोई ऐसा पता भी नहीं चला। बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से भी पता किया गया, उन्होंने भी इनकार किया। जल पुलिस से भी बात की गई, उन्होंने भी ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई। अगर कोई सच्चाई मिलती है तो मैं आपकी आपको रिपोर्ट तत्काल उपलब्ध कराऊंगा। क्या ऐसी उम्मीद है यहाँ पे आने की? इस तरह नहीं, इस तरह के मगरमच्छ प्रयागराज में नहीं आते हैं। ये एक तरह से फेक है। ये न्यूज़ पूरी तरह से फेक न्यूज़ है। ये हमारे जानकारी में 99% ये जो न्यूज़ ये फोटो चल रहे हैं वो जनपद प्रयागराज के नहीं हैं। धन्यवाद।
नगरी प्रयागराज जहां तीज का त्यौहार करीब है, ऐसे में तीज के त्यौहार में सुहाग की निशानी ज़्यादा मायने रखती है और महिलाओं की सुहाग की निशानी पहली पसंद सोना और चांदी होती है। मगर महंगाई के कारण अब सोने और चांदी के बिक्री पर असर दिखाई दिया है। सर्राफा व्यापार में भी सन्नाटा पसरा है। जहां जिस तरह से भीड़ होती थी उस तरह से भीड़ नहीं है। महिलाएं भले ही खरीद रही हों मगर वो बिछिया और पायल से ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पा रही। सोने पर की बिक्री तो एकदम नहीं है। जहाँ सोने का दाम 52,000 के पार है तो वहीं चांदी का भी 57,000 किलो के हिसाब से है। ऐसे में व्यापार पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। ऐसे में ज्वेलर एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। इस समय चांदी का भाव जो है 57,800 रुपये किलो के रेट है और सोना चल रहा है 52,800 का 10 ग्राम। जो हिसाब से सेल हम लोगों की होनी चाहिए उस समय उस हिसाब से सेल नहीं है। पायल तो बहुत कम बिक रही है, बिछियाँ ज़्यादा बिक रही है। जो भी 10 ग्राम की बिछियाँ भी समझ लीजिए 600 रुपये की एक जोड़ी पड़ जाती है। इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है और महंगाई तो चरम सीमा पर है ही है, बढ़ ही रही है। और जो हिसाब से हम लोगों को उत्साह रहता था एक महीना तक पूरे कस्टमर भरे रहते थे, वो बातें नहीं हैं। तीज बिक्री नहीं है बिल्कुल भी। परिचय दिनेश कुमार सिंह, ज्वेलर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज चलो धारा को हरा बनाते, सांस लेने के लिए जगह बनाते इस मुहिम के साथ इनर व्हील क्लब ऑफ इलाहाबाद उड़ीसा ने कदम बढ़ाया पर्यावरण संरक्षण की ओर। क्लब प्रेसिडेंट अमृता ग्रेरी ने अपनी टीम के साथ मिलकर रीडर रोड स्थित माल गोदाम रेलवे कॉलोनी पार्क में वृक्षारोपण किया। टीम ने मिलकर करीब 70 पौधे लगाए। इस अवसर पर क्लब की सेक्रेटरी शैलिनी जैन, एडिटर स्वाति अग्रवाल, रजनी गोयल आदि मौजूद रहे। इस प्रोजेक्ट के तहत वृक्षारोपण करने के लिए हम लोग आपके माल गोदाम रेलवे पार्क में वृक्षारोपण करने आए हैं। यहाँ पे करीब हम लोग 70 से 100 पौधे लगाने का प्लान है हमारा। हम लोग चाहेंगे कि ये हरा भरा रहे और आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि इन पेड़ों की आप अच्छी से देखभाल करें। तरुवीथिका प्रोग्राम के तहत हम लोग पेड़ इसमें लगाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हम लोग पेड़ लाते हैं और जहाँ पे ज़रूरत होती है कि हमारा वातावरण हरा भरा रहे और फलता फूलता रहे। नगरी प्रयागराज जहां गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जहां गंगा यमुना अब खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में जहां गंगा का फाफामऊ में 85.55 मीटर तो वहीं छतनांग में 84.81 मीटर, वहीं नैनी में 85.54 मीटर जल स्तर बढ़कर हो गया है। बता दें रात 10 बजे तक फाफामऊ में 4 सेंटीमीटर, छतनांग में 4 सेंटीमीटर, नैनी में 7 मीटर जल स्तर बढ़ा है। लगातार बढ़ते जल स्तर के कारण जहां शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और काफ़ी मकान डूब गए हैं, तो वहीं अब बाढ़ का पानी करैली क्षेत्र व दरियाबाद क्षेत्र में भी आ गया है। जहां कई घरों में करैली के पानी घुस गया है और मकान आधे डूब गए। ऐसे में लोग परेशान हैं। लगातार बढ़ते जल स्तर ने अब लोगों को पहले के बाढ़ की याद दिला दी है और लोग परेशान हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आज जहां थाना कीटगंज अंतर्गत नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाया है, साथ ही नगर निगम की दस्ता टीम और साथ ही बुलडोज़र भी यहां पहुंचा। जहां थाना कीटगंज के अंतर्गत बाई के बाग निरंकारी भवन रोड पर नगर निगम के तोड़ो दस्ते ने रोड पटरी से फैले अतिक्रमण को हटवाया और उसको लेकर नगर निगम की गाड़ी पर लादा गया। बता दें जहां कई जगह सड़कों किनारे अवैध तरीके से गोमती लगी होने और नालों के ऊपर बनाए हुए निर्माण को भी नगर निगम ने तोड़ा है। साथ ही यहां पर टीन के शेड अवैध तरीके से लगे उसको भी नगर निगम ने हटवाया है। सड़क किनारे कीटगंज क्षेत्र में किए गए अतिक्रमण पर आज नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। जहां नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने आज यहां पर पहुंचकर कार्रवाई की है, जहां पर नगर निगम बुलडोज़र लेकर पहुंचा था और नगर निगम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण नाले और अन्य जगहों से हटवाया है। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है मेडिकल चौराहे का, जहां कुंभ के दौरान लाखों रुपए से एलईडी लगाई गई थी, जिससे कि यातायात व लोगों को
जागरूक किया जाता था और कोरोना काल में इसी एलईडी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा था। मगर एलईडी अब यहाँ पर बंद दिखाई दे रही है। इसे जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या फिर अनदेखी, जिसके कारण एलईडी यहाँ बंद पड़ी है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ से लोग आ जा रहे हैं, मगर लोगों को किसी तरह से यहाँ जागरूक नहीं किया जा रहा है और लाखों रुपए से लगाई गई एलईडी का बंद होने के कारण दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे में सरकारी पैसे का दुरुपयोग कहें या जनता के पैसे की बर्बादी, मगर बात एक ही है, एलईडी बंद पड़ी है। और यहाँ विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी हो या फिर नगर निगम की, मगर दोनों का ही इस पर ध्यान नहीं है और एलईडी बंद पड़ी यहाँ धूल फाक रही है। और देखना अब है कि ये कब एलईडी सही होगी या इसी तरह से बंद पड़ी रहेगी। संगम नगरी प्रयागराज, जहां सीएम योगी का आदेश है कि सड़कों या अन्य जगहों पर आवारा पशु नहीं होने चाहिए, उसके बावजूद सीएम योगी के आदेश को ठेंगा दिखा रहा है ये तस्वीर। बता दें, ये तस्वीर है प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन की, जहां आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर किस तरह से आवारा पशु घूम रहे हैं। और 1, 2, 3 नहीं, यहां आप इनकी तादाद देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से आवारा पशु यहां पर घूम रहे हैं। मगर जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या कुछ और, मगर यहाँ पर आवारा पशु टहल रहे हैं। जहाँ बीते दिनों अभी हंडिया में एक भैंस जहाँ मालगाड़ी के नीचे आई थी, मगर वहीं उसके बाद भी इस पर रेलवे ध्यान नहीं दे रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ रेलवे ट्रैक पर आवारा पशु टहल रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती, क्योंकि हर यहाँ थोड़ी देर पर ट्रेन आती जाती हैं। उसके बावजूद यहाँ रेलवे ट्रैक और स्टेशन के अंदर आवारा पशु घूम रहे हैं और जिम्मेदार बने अनजान। संगम नगरी प्रयागराज में जहां एक तरफ मच्छरों का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है, ऐसे में कई डेंगू के मरीज भी मिले हैं। और उसी को देखते हुए अब नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। जहां नगर निगम के द्वारा फॉगिंग कराना शुरू करा दिया गया है, तो उसी कड़ी में आज शहर के पुराने इलाके में आज फॉगिंग कराई गई है। जहां फॉगिंग कराने के लिए साइकिल पर मशीन लेकर फॉगिंग करते दिखाई दिए नगर निगम के कर्मचारी। बता दें, पुराने शहर के रानी मंडी चौक, नकास कोना, कोतवाली व अन्य मीरापुर, दरियाबाग क्षेत्रों में फॉगिंग कराई गई है। जहां फॉगिंग से अब लोगों को मच्छरों से निजात मिलेगी। ऐसे में नगर निगम ने स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षा को देखते हुए लोगों की फॉगिंग कराना शुरू करा दिया है। जहां फॉगिंग मशीन साइकिल पर रखकर नगर निगम कर रहे फॉगिंग, जिससे मच्छरों से मिलेगी अब लोगों को निजात। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।